गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको ही क्या बोला जाता है किरचॉफ करंट लॉ, ये हमने देखी। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि एक जंक्शन में आने वाला करंट और जाने वाला करंट यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी आने वाला करंट और जाने वाला करंट। तो जाने वाला करंट क्या होता है, साइन कन्वेक्शन, जाने वाले करंट का साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है, और आने वाले करंट का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, जिसको क्या बोला जाता है, किरचॉफ करंट लॉ। अब उसके अकॉर्डिंग हमें एक एग्जांपल देखना है। तो देखो, आपको एग्जांपल दिख रहा है 9.1 करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक फर्स्ट एग्जांपल दिख रहा है आपको कि क्या बोल रहा है, एक डायग्राम दी है और क्या फाइंड करना है आपको, x इक्वल्स टू I6 फाइंड करना है। ओके, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, आने वाला करंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जाने वाला करंट क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ फर्स्ट लॉ का यूज़ करके हमें क्या फाइंड करना है, I6। ओके, I6 फाइंड करना है। तो देखो, फिगर शो करंट इन अ पुअर ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, फाइंड द करंट x। क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है और क्या फाइंड करना है, x को फाइंड करना है। तो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सर्किट डायग्राम, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से करंट आ रहा है किस में, I1 में। तो ये कितना है, 17 एम्पेयर। फिर यहाँ से I1 से होकर करंट जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, I2 में। तो क्या है, 3 एम्पियर। एट पॉइंट बी में करंट क्या है, बी में आते हैं तो क्या, एट पॉइंट सी में I3 है, और करंट जो आने वाला है I4 वो कितना है, 2 एम्पियर। उसके बाद देखो, एट पॉइंट डी में करंट फाई क्या हो रहा है, देखो करंट आपको दिख रहा है, करंट फाई आ रहा है, और क्या फाइंड करना है, I6 फाइंड करना है, और I7 की वैल्यू कितनी दी है, 9 एम्पियर। ओके, तो एट अ जंक्शन बी, हम फर्स्ट जंक्शन बी की बात करेंगे। तो देखो, जंक्शन बी में, ये जंक्शन बी हो गया। तो जंक्शन बी में तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है कि आने वाला करंट, जो अराइविंग जो करंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो लिविंग करंट होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कौन सा करंट आ रहा है, I1 आ रहा है, तो I1 होगा प्लस। ओके, कौन सा करंट जा रहा है, I2 जा रहा है, तो क्या होगा, माइनस I2। और कौन सा, एट पॉइंट बी पे देख रहे हैं, किस पे देख रहे हैं, एट पॉइंट बी। तो एट पॉइंट बी में क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट करंट है I1 क्या हो रहा है, आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। I2 जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव है। और I3 भी क्या हो रहा है, जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, I3 निगेटिव, और इक्वल्स टू ज़ीरो। होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो देखो, इसमें I1 ये इधर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। अब हमारे पास किसकी, I1 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू कितनी है, 17 एम्पियर। ओके, इक्वल्स टू I2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और हमारे पास क्या दी है, I3 की, हमें क्या फाइंड करना है, I3 फाइंड करना है। तो इसमें क्या होगा, देखो ये 3 है, तो क्या होगा, 17 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I3। तो कितना निकला, I3 की वैल्यू कितनी निकली, 17 माइनस 3 इक्वल्स टू 14 एम्पियर। ओके, तो I3 की वैल्यू कितनी निकली है, 14 एम्पियर। तो एट पॉइंट बी में I3 की वैल्यू कितनी निकली है, 14 एम्पियर। देखो, दिख रहा है आपको 14 एम्पियर। ओके, अब देखते हैं एट पॉइंट सी। तो एट पॉइंट सी में क्या हो रहा है, एट अ पॉइंट सी, एट पॉइंट सी में देखो कौन सा करंट आ रहा है, I3 करंट आ रहा है, यानी क्या होगा, पॉजिटिव I3। उसके बाद देखो, I3 करंट आ रहा है, और कौन सा करंट आ रहा है, I4 भी करंट आ रहा है, और कौन सा करंट जा रहा है, I5। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से आ गया, क्या होगा, माइनस I5 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हो गया। अब इसको I5 को इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, I5 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। अब आप हमारे पास किस किस की वैल्यू है, I3 हमने फाइंड आउट की है, कितनी निकली है, 14 एम्पियर, प्लस I4 की कितनी है, 2, तो कितना होगा, 16 एम्पियर। ओके,
तो I5 कितना निकला है 16 एम्पियर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है यानी I6 फाइंड करना है। तो देखो I6 में क्या हो रहा है, एट पॉइंट डी, कौन से देखेंगे, एट पॉइंट डी में, एट पॉइंट डी में। तो देखो एट पॉइंट डी ये हमारा डी पॉइंट हो गया, इसमें क्या हो रहा है I5 आ गया। तो I5 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। कौन जा रहा है, माइनस I6 और माइनस क्या आ जाएगा I7 इक्वल्स टू 0। I6 और I7 क्या है, और I लिविंग करंट है, तो ये क्या हो रहे, जा रहे हैं, तो क्या होंगे निगेटिव डायरेक्शन में, इनका साइन क्या आएगा, निगेटिव। तो I5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I5 इक्वल्स टू I6 प्लस I7। ओके, I6 की वैल्यू कितनी है, I6 हमें फाइंड आउट करना है, I5 कितना निकला है 16 एम्पियर, I6 हमें फाइंड आउट करना है जो कि क्या है x है, और I7 की वैल्यू कितनी है +9। तो कितना होगा 16 माइनस 9 इक्वल्स टू x। तो कितना निकलेगा 16 माइनस 9 यानी 16 माइनस 9। ओके, 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा 7। तो x इक्वल्स टू कितना मिला 7 एम्पियर। ओके, तो I6 की वैल्यू कितनी निकली है 7 एम्पियर। इस तरह से हमें क्या सॉल्व करना है, किसी सर्किट में जब हमारे करंट आ रहे हैं और जा रहे हैं तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ करंट लॉ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या होता है, देखो द algebraic sum of the potential difference product of current and resistance। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ क्लोज लूप इज 0। तो क्या बोल रहे हैं कि समेशन क्या है IR रेजिस्टेंस प्लस समेशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। तो ये किस तरह से आएगा, इसको ये क्या बोला जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखो इसमें साइन कन्वेक्शन किस तरह से दिया है, साइन कन्वेक्शन while tracing a loop through a resistance, if we are traveling along the direction of a conventional current, the potential difference across the current that a resistance is a considered negative। देखो कन्वेंशनल करंट जब डायरेक्शन फ्लो हो रहा हो, कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा हो तो उसकी डायरेक्शन क्या होंगी, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की जब क्या हो रहा है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट यानी कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होंगी, निगेटिव, क्या होंगी, निगेटिव। अब कन्वेंशनल करंट किस तरह से फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव, तो उसका साइन कन्वेक्शन क्या आएगा, निगेटिव। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस यानी अपोजिट कन्वेंशनल करंट, जो हमारा कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो शायद होगा। तो देखो क्या हो रहा है कि जब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जब हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होंगी, उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये कहाँ से निगेटिव से कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव। जब पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो, इसका मतलब वो कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो तो उसका साइन कन्वेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, उसका साइन कन्वेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट है देखो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन पॉजिटिव कब होंगी, जब वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो तो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और कन्वेंशनल करंट जब फ्लो हो रहा हो तो क्या होंगी, निगेटिव होंगी। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उसकी डायरेक्शंस किस तरह से होंगी, साइन कन्वेक्शन द EMF ऑफ इलेक्ट्रिकल सोर्स इज अ पॉजिटिव while tracing the loop within the source from the negative terminal of the source। क्या बोला है कि EMF की डायरेक्शन पॉजिटिव कब होंगी, EMF की डायरेक्शन पॉजिटिव कब होंगी, जब क्या होगा कि व्हेन ट्रेस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, जब हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में, तब उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और EMF निगेटिव कब होगा, जब वो कहाँ से पॉजिटिव से होकर कहाँ जाएगा, निगेटिव में जाएगा, तो उसका साइन कन्वेक्शन क्या होगा, निगेटिव। और पोटेंशियल डिफरेंस का किस तरह से है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव कब होगा,
जब वो कन्वेंशनल करंट्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी क्या, निगेटिव से कन्वेंशनल करंट किस तरह से फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। ओके, तो तो निगेटिव पॉजिटिव कब होगा, जब वो निगेटिव से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, यानी वो कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव से होकर कहाँ जाएगा, निगेटिव में जाएगा, तब ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव होगा। ओके, देखो आपको दिख रही है ये एक सर्किट डायग्राम दिख रही है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में देखो क्या बताया है, इस तरह से ए क्या है, देखो A B C D F G, इस तरह से 6 पॉइंट दिए है। आप देखो यहाँ से ये क्या है, एप्सिलॉन 1, यानी एप्सिलॉन यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एप्सिलॉन 1। अब उसके बाद क्या है, देखो यहाँ से इस तरह से हमारा करंट फ्लो होता है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, उसको ही क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल करंट। देखो हम कौन सा वाला क्लोज लूप लेंगे, ABFGA, कौन सा, ABFGA। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो क्या आएगा, I1R1, और क्या आएगा, निगेटिव। ओके, निगेटिव I1R1, देखो निगेटिव क्या है, निगेटिव I1R1। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो निगेटिव, ये आ गया निगेटिव I1R1। उसके बाद देखो ये नीचे आ रहा है, क्या है, -I3R5। ओके, -I3R5, देखो -I3R5 है, क्या, -I3R5। नेक्स्ट क्या है I1 और R3, तो -I1R3। और देखो ये इस तरह से फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो एप्सिलॉन की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन क्या होंगी, पॉजिटिव। क्या होंगी, पॉजिटिव। तो क्या आया, पॉजिटिव एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू 0। क्यों है, क्योंकि अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल करंट्स एंड EMF इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू क्या आएंगे, सभी के सभी इधर चले जाएंगे, तो I1R1 प्लस I3R5 प्लस I1R3। ओके, नाउ कंसिडर द लूप BFDCB इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी BFDCB, कौन सा वाला लूप लेंगे, BFDCB, ये वाला लूप लेंगे। तो इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या आएगा, -I3R5। ओके, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा वाला है, देखो हमारा रूप किस तरह से जा रहा है, प्लस BFDCB। ओके, BFDCB इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, देखो कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस निगेटिव। ओके, तो क्या आएगा, I3, क्या आएगा, I3R5 माइनस। ओके, और ये माइनस I2R4। फिर अगेन क्या होगा, देखो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव एप्सिलॉन 1। ओके, और क्या होगा, इस तरह से जा रहा है ने -I2R2 इक्वल्स टू 0, इस तरह से निकल गया। तो देखो इस तरह से आ गया। तो इसमें आपको दिख रहा है, ये देखो क्या आया, -I2R2 -I3R5 -I2R4 प्लस एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू 0। तो एप्सिलॉन 2 की वैल्यू कितनी आई, I2R2 प्लस I3R5 प्लस I2R4। इस तरह से क्या सॉल्व करना पड़ता है, जब कोई सर्किट दिया है किसी लूप में, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, किरचॉफ्स लॉ का। जो कि किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू क्या होगा, 0। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।